नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर आईजी योगेश देशमुख का एंटी माफिया के बाद अब ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ नया एक्शन प्लान तैयार कर एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें एसपी विजय खत्री को कमान सौंपी गई। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व बड़े ड्रग्स पैडलरों व बिचौलियों को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया था, जिसमें ड्रग्स सप्लाई करने वाली मुख्य आरोपी महिला आंटी ही है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे प्रीति, सपना, काजल नाम से भी इसे जाना जाता है। वहीं आईजी योगेश देशमुख ने भी घंटों महिला से पूछताछ की। हालांकि आईजी योगेश देशमुख ने इस पूरे मामले में एक एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसमें एसपी ईस्ट विजय खत्री को इसका जिम्मा दिया गया है। वहीं आईजी योगेश देशमुख ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि अगर पुलिस को शहर के अलावा अन्य राज्यों व बाहरी देशों में भी कार्यवाही के लिए जाना पड़े तो हमारी टीम वहां तक जाकर कार्यवाही कर आरोपियों को पकड़ेगी। वहीं पूरे मामले में अब तक 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिसमें जिम ट्रेनर भी शामिल हैं। वहीं जल्द ही आईजी जिम ट्रेनरों की एक बैठक भी लेने वाले हैं। सामने आया मुंबई का मिनी मुंबई से उनके कनेक्शन है, क्या है पूरा मामला, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या इनपुट सब तक निकल कर सामने आया? देखिए, ड्रग्स के केसेस तो यद्यपि पूरे जोन में हमेशा से पकड़े जाते रहे हैं और लेकिन प्रकरण विशेष के बारे में अगर आप जानना चाहें तो करीब 3 माह पहले एक देह व्यापार का रैकेट पकड़ में आया था और उसमें काफ़ी सारी बच्चियों को रेस्क्यू कराया गया। और जब उस बच्चियों को रेस्क्यू कराया गया उसमें जानकारी मिली कुछ बांग्लादेशी बच्चियां हैं, और जब जानकारी दी गई तो उसमें ये भी आया कि कुछ बच्चियों को ड्रग्स देकर उनसे ये देह व्यापार भी कराया जा रहा था। जब इसमें डीप में गए तो कुछ लोगों के नाम आए जिनके पहले से ही कुछ अपराध थे, और उसी में डेवलप करते हुए पुलिस की टीम 2.5 महीने से लगातार इस पर काम कर रही थी और उसमें पुलिस को सफलता मिली है और ड्रग्स के 4 केसेस रजिस्टर हुए हैं और 9 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया अभी तक। सर, ये युवतियों की क्या भूमिका रहती थी? क्या ये पैडलर के तौर पे काम करती थी या कहीं से मंगा के खुद देने जाती थी, सप्लाई करती बेचती थी? देखिए, इसमें अभी तो पूछताछ जारी है, लेकिन इतना अवश्य है कि ड्रग्स बाहर से आता है और देश के विभिन्न इलाकों से आता है और ये लगातार ड्रग्स लाकर समाज में युवक युवतियों को जहाँ जहाँ इनके संपर्क बन पाते हैं वहाँ पे ये बेचते हैं। तो ड्रग्स बाहर से अवश्य आता है। कुछ खास पॉकेट से उन्होंने तय किए थे या हर रोज नए पॉकेट बनाए जाते थे, ऐसा कुछ जानकारी? देखिए, अभी पूछताछ जारी है। इसमें जो विभिन्न लोगों को पकड़ा है उसमें ये भी जानकारी मिली है कि इसमें 2 जिम ट्रेनर्स हैं जो युवक युवतियों को इम्प्रेस करके उनको ट्रायल के रूप में कभी ड्रग्स देकर उसके बाद इसकी आदत लगाने की कार्रवाई भी कर रहे थे। कुछ हाई प्रोफाइल पार्टीज में जानकारी मिली है कि जहाँ पे ये ड्रग्स देते थे, तो ये पब्स पार्टीज वगैरह में भी ऐसा इनका कहना है। यद्यपि ये चूंकि ये पूरा व्यापार एक ढक के होता है और ओपन सोर्स नहीं है, ओपनली नहीं होता है, तो इस पे भी लगातार पूछताछ जारी है और इसमें गैंग बस्ट करने का हमारा पूरा का पूरा मंशा है। सर, आने वाले समय मालूम माना जा सकता है कि ह्यूज फिगर निकलेगा आरोपियों का इसमें? देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होती है इंटरनेशनली। ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स हैं, इंडिया भी उसका एक पार्ट है। इसमें विभिन्न वर्ग हैं। वर्तमान में हमें एक इंटरनेशनल व्यक्ति की भी जानकारी मिली है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो दिल्ली बेस्ड है, और कुछ मुंबई में कुछ लोगों की हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, कुछ हमारे शहर रतलाम में मिल रही हैं हमारे आसपास। तो इन सब पे एक ऑर्गेनाइज्ड है, डेफिनेटली, इसमें कोई शंका नहीं है। कुछ ड्रग्स जो केमिकल ड्रग्स हैं वो बाहर से भी आते हैं, कुछ इलीगली मैन्युफैक्चर भी होते हैं इंडिया में, जिस पे विभिन्न संस्थाएं काम करती हैं। इसी तरीके से गांजा है, गांजा पूरे जोन में कहाँ जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ओपियोइड्स अपने यहाँ पे ओपियम आदि ग्रो होता है तो उसकी भी कहीं कहीं कभी कभी स्मगलिंग्स होती है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है और हमारा ये मंशा है कि पूरे इंदौर शहर में किसी भी कीमत पर
ये सब पर अपने न दिया जाए और ड्रग फ्री इंदौर बनाने का हमारा प्रयास है। सर, इसको लेकर एक एसआईटी भी गठित की है जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। किस तरीके से फिलहाल इसको आगे? जैसे आपको विदित है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य होता है और अंडरग्राउंड रहकर ये काम होता है और उसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है, डेडिकेटेड एफर्ट्स की आवश्यकता है। इसीलिए पुलिस अधीक्षक विजय खत्री के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। वो जगह जगह सारे इसमें जो बिंदु हैं उन पे जांच करेगी और जहाँ जहाँ रेड्स करना है वहाँ रेड्स करके, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो या इंटरनेशनली हमको अगर इसमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा तो विभिन्न जो संस्थाएं हैं भारत सरकार की, उनके माध्यम से वो भी करेंगी और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है कि जैसे रेस्टोरेंट और पब्स वगैरह में ड्रग्स को लेकर कई बार बातें सुनने को मिली है, लेकिन इस बार जो पैडलर्स हैं उन्होंने देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी के भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं और इसमें जो शासन की विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे सामाजिक न्याय हो, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करती हैं, जो कंजम्पशन को रोकने में काम करती हैं, कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं जो अपना रोल अदा करते हैं, पुलिस है जो एनफोर्समेंट करती है। तो ये जॉइंट एफर्ट एक इसमें किया जा रहा है और जैसे आपने कहा, इसमें चाहे वो पब चलाने वाले हों, चाहे जिम चलाने वाले हों और स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस की बातें हों, समस्त पहलुओं पर हम लोग काम करेंगे और इसकी एक कार्य योजना बननी है और सभी विभाग इसमें अपना अपना रोल अदा करेंगे। सर, आंटी का क्या रोल, मतलब और कुछ जानकारियां मिली इसकी, महिला आरोपी की? देखिए, जनरली इनसे बातचीत करने पे ऐसा लगता है कि वो एक एजुकेटेड महिला है और किन्हीं कारणों से वो काफ़ी वर्षों से इस कार्य में घुसी हुई हैं। तो इनके खिलाफ भी हम सभी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और जो भी नियमों के दायरे में हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं उनके खिलाफ भी करेंगे। सर, इंदौर से जिस ड्रग्स माफिया, जी हाँ, ये जैसे मैंने आपको कहा कि आज भी मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश में उन्होंने इस बात के निर्देश भी दिए हैं और ये एक ऐसा विषय है जिसमें सभी को चिंता करने की आवश्यकता है। तो पूरे प्रदेश के साथ साथ इस जोन में भी बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी और कार्रवाई जो पूर्व से चल रही थी उस पर और तेजी लाएंगे। इनके साथ संपत्तियों की कोई जानकारी जुटाई या अवैध अतिक्रमण हो तो कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये नगर निगम कलेक्टर इन लोग का बहुत बड़ा इसमें रोल है। यस, जो जहाँ पे नियमों के दायरे में हम जो कार्रवाई कर सकते हैं हम समस्त कार्रवाई करेंगे। सर, कोई नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन होने वाला है? जी हाँ, इसमें कमिश्नर और कलेक्टर इंदौर इसमें काफ़ी आगे बढ़कर इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और नशा मुक्ति केंद्रों का आज भ्रमण भी किया गया है और जहाँ एक और सप्लाई रोकने का काम हमारा है, वैसे ही इसका डिमांड और कंजम्पशन रोकने के लिए अन्य संस्थाओं का भी बहुत बड़ा रोल है और बहुत से अभिभावक चाहेंगे उनके बच्चे अगर किन्हीं कारणों से इसमें लिप्त हो गए, एडिक्ट हो गए हैं, तो वो डी एडिक्ट हों और ये शासन की बहुत बड़ी मंशा है कि उनको डी एडिक्शन करवाया जाए। तो इसी दौर में ये सब कार्रवाइयाँ शुरू हुई। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।